भक्तमाल भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। पिछले भाग में हमने तुलसीदास जी से जुड़ी कुछ चमत्कार की कथाएं सुनी। इस भाग में हम तुलसीदास जी के का जगन्नाथपुरी जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, तुलसीदास जी के मन में आया जगन्नाथपुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए जाए। तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी गए और मंदिर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि 3 मूर्तियां हैं जो कि काष्ठ की हैं, लकड़ी की मूर्तियां हैं, जिनके मोटे मोटे नेत्र हैं, गोलाकार नेत्र हैं, जिनके कोई कान नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पैर नहीं हैं। तो तुलसीदास जी के मन में आया, यह कैसा भगवान है? मेरे तो भगवान राम के बलिष्ठ भुजाएं हैं और घुंघराले बाल हैं, कमल नयन हैं और भगवान ने आयुध धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। इनके तो हाथों में भी कोई आयुध नहीं है। यह कैसे परमात्मा है? हे प्रभु, हे मेरे राम, इतनी दूर से तो आया और उसके पश्चात मुझे ऐसे दर्शन मिले, मैं क्या करूं? और हाँ प्रभु, यदि आपको दर्शन देने ही हैं तो आप हाथों में धनुष और बाण लीजिए। इस प्रकार के वचन तुलसीदास जी के मुंह से निकल रहे हैं और कहा, प्रभु आप हाथों में धनुष और बाण लीजिए, ये मस्तक तो तभी झुकेगा। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहकर मंदिर के बाहर चले आए और अपने घर आ गए। घर आने के बाद में राम राम का जाप कर रहे हैं और मन में एक ही विषाद है, बहुत दूर से आया प्रभु आपके दर्शन के लिए, लेकिन ऐसे दर्शन तो मैंने आज तक आपके कभी नहीं किए, जिनमें कोई हाथ नहीं है आपके, कोई पैर नहीं है प्रभु, कोई मस्तक पर मुकुट नहीं है। समझ में नहीं आता मुझे कैसे दर्शन पाए हैं मैंने। इस प्रकार की उत्कंठा लेकर भूखे प्यासे तुलसीदास जी भजन कर रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है। कुछ ही देर में दरवाजे पर कुछ खटखट की आवाज़ आती है। तुलसीदास जी दरवाजे पर जाकर देखते हैं तो 7-8 वर्ष का बालक हाथों में थाल लिए खड़ा है और बोल रहा है, यहाँ पर तुलसी बाबा कौन है? यहाँ पर तुलसी बाबा जी कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ही तुलसीदास हूँ, बोलिए क्या कार्य है? तो कहा कि मंदिर से आपके लिए भोग आया है, आप प्रसाद आरोगिए। तो कहा कौन से मंदिर से? कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर से जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद आया है, आप आरोगिए, आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो तुलसी बाबा जी ने कहा, मैं अपने राम जी को क्या भोग लगाऊंगा? उस झूठा प्रसाद में अपने राम जी को लगाऊंगा? जो जगन्नाथ भगवान के जो झूठा प्रसाद है, क्या मैं अपने भगवान राम को वो लगाऊंगा? नहीं नहीं, आप ये प्रसाद ले जाइए, मुझे कोई भोजन नहीं करना, ना मुझे किसी प्रकार का कोई प्रसाद लेना है। इस प्रकार के वाक्य तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो बालक ने बड़ी मधुर स्वर में कहा, हे प्रभु, हे बाबा, आपने ही तो अपने ग्रंथ रामचरितमानस में भगवान जगन्नाथ के रूप माधुर्य का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने किया है? मैंने कब ऐसा वर्णन किया? और मैं ऐसा वर्णन कैसे करूँगा जिनके कोई हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनके कोई नेत्र नहीं है? ऐसा वर्णन मैंने कब किया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो बालक ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, तो आप सुनिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने अपने ही हाथों से भगवान जगन्नाथ का सुंदर वर्णन किया है, उनके रूप का, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो बाबा आप सुनिए। तो बालक क्या कह रहा है सुनिए, बड़ा ही सुंदर है, सुंदर दोहा है। बिनु पद चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
बिनु बानी बगता बड़ जोगी। बाबा आपने ही तो लिखा है बिनु पद चलही, यानी कि बिनु पैरों के जो चलने वाला है, जो बिना कानों के सुनने वाला है, जो बिना हाथों के सारे कर्म करने वाला है, और जो बिना मुख के सारे रसों का व्यंजनों का स्वाद लेने वाला है, और जो बिना वाणी के, जो बिना मुख के सुंदर सुंदर वाणी को रचता है, इसकी रचना तो आपके द्वारा ही की गई है। इतना सुनते ही ब्रह्म रंध्र खुल गया तुलसीदास जी का और झरझर आंसू बहने लगे। ओहो मेरे प्रभु तो ऐसे ही हैं, मैं आपको पहचान क्यों नहीं सका प्रभु, शायद प्रभु ये तो आपकी ही लीला है जो मैं आपको पहचान नहीं सका। और क्षमा याचना करने लगे तुलसीदास बाबा और कहा लाओ लो मेरे प्रभु का प्रसाद लाओ, मैं उसे ग्रहण करूँगा। और थाल हाथों में लेकर तुलसीदास जी ने जैसे ही अपने पास में रखा, बालक ने कहा कल आना बाबा, तुलसी बाबा कल आप मंदिर में आना, आपको राम सीता का दर्शन अवश्य होगा क्योंकि मैं ही राम हूँ। इतना कहकर बालक अंतर्ध्यान हो गया और तुलसी बाबा झरझर आंसू बह रहे हैं, रात्रि निकलने का इंतजार कर रहे हैं, कब ये रात्रि निकलेगी और कब मैं भगवान के दर्शन करूँगा। और सुबह जैसे हुई स्नान ध्यान कर मंदिर पहुँचे तो क्या देखते हैं, तीनों मूर्तियों की जगह भगवान राम सीता और लक्ष्मण विराजमान हैं और हाथों में धनुष बाण है। इतना देखते ही उनके आंसू से अश्रुधारा बहने लगी और स्वयं ही मस्तक भगवान राम सीता और लक्ष्मण के आगे झुक गया। और धन्य हो प्रभु आपकी लीला, आपकी लीला धन्य हो प्रभु। इस प्रकार से भरे नेत्रों से भगवान राम सीता लक्ष्मण का गुणगान कर रहे हैं तुलसीदास जी। इसी प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया और तुलसीदास जी ने कई प्रकार की रचनाएं की। उनमें से रामचरितमानस जी, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, अनेक प्रकार की रचनाएं तुलसीदास जी के द्वारा की गई। और उसी समय 1680 का संवत आ गया। 1680 का समय है। तुलसीदास जी का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ा और तुलसी बाबा ने कहा कि हे नगरवासियों, अब तुलसी के मुख में आप तुलसी दीजिए क्योंकि तुलसी के साकेत धाम जाने का समय आ गया है। सभी की आंखों में आंसू है, सभी के नेत्र भर चुके हैं, सभी ने तुलसीदास जी के मुख में दिया है, गंगा जल को मुंह में दिया है। अब देखिए 1680 का समय है, शनिवार समय है, श्रावण मास की तृतीया है और 80 घाट है। उस पर तुलसीदास जी ने देह त्याग किया है और ब्रह्मलीन हो गए हैं। तुलसीदास जी धरती छोड़कर गए हैं, लेकिन रामचरितमानस के रूप में वह सदा हमारे साथ है और सदा भक्तों का उद्धार करते रहेंगे और पापियों को तारते रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस का पाठ हमेशा करते रहिए, उनकी चौपाइयों को गाते रहिए, जिससे कि हम सभी पापियों का उद्धार होता रहे। जय तुलसी बाबा की जय, तुलसी बाबा की जय। आज तुलसीदास जी के चरित्र को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी के चरित्र बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इसे हम पूरा नहीं गा सकते, पूरा कोई भी नहीं गा सकता, क्योंकि इस वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुलसीदास जी का चरित्र को पूरा गाया जा सके। इसलिए जितना भी हो सके हमने आपके सामने सभी भक्तों के आगे इस टूटी फूटी वाणी में तुलसीदास जी का चरित्र को गाया है। कृपया किसी प्रकार की कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना।
जय जय सिया राम। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।